नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार को शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने पेश किया धन्यवाद प्रस्ताव। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के हित में बताए तीनों कानून। सोनीपत में मौत का तांडव जारी, कई लोग चढ़े शराब की भेंट। त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही, बढ़ने लगे हैं संक्रमण के मामले। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम खट्टर ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने पुलिस भर्ती में हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को आयु में 5 साल की छूट दी है। इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। हालांकि आज सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेसी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन से कई मुद्दों पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। वहीं कृषि कानूनों के मसले पर कांग्रेस द्वारा लाए गए रेजोल्यूशन को स्पीकर ने रद्द कर दिया, जिसका कांग्रेसी विधायकों ने खूब विरोध जताया। सोनीपत में नकली शराब से हुई मौतों के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी के चलते गांव गुमड़ में भी नकली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे जिले में नकली शराब पीने वाले से मरने वालों का आंकड़ा 40 के करीब पहुंच गया है। पिछले 4 दिनों में सोनीपत के हालात ऐसे हो गए कि हर तरफ मौत ने हाहाकार मचा रखा है। वहीं पुलिस विभाग में भी इस शराब कांड को लेकर हड़कंप मच गया है। पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी जारी है। त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है और इसके कारण वायरस के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमित 23 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 2064 नए मरीजों की पुष्टि हुई। हालांकि इस दौरान 1507 मरीज ठीक होकर घरों को लौटे। हरियाणा में अब तक कुल 1,76,146 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1,59,643 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव केसों की संख्या 14,644 पर पहुंच गई है, जबकि महामारी के कारण 1,859 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। हरियाणा में आज बार एसोसिएशन चुनाव का दिन है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए सुबह 9 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। संक्रमण से बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए। शाम 4:30 बजे तक वोटिंग चलेगी। उसके बाद आज ही मतगणना होगी। दरअसल बार एसोसिएशन के चुनाव इस वर्ष 6 अप्रैल को होने थे, लेकिन महामारी के चलते पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के आदेशों पर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, जिसके चलते 7 महीनों के अंतराल के बाद अब आज 6 नवंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं। उचाना उपमंडल में ब्राह्मण समाज ने निकिता की हुई निर्मम हत्या को लेकर रोष व्यक्त किया है। ब्राह्मण समाज के मुख्य बुजुर्ग ब्राह्मण पंडित देशराज ने बताया कि निकिता की हुई निर्मम हत्या से पूरा देश शोक व्यक्त कर रहा है। निकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज निकिता को इंसाफ दिलाकर रहेगा। वहीं ब्राह्मण समाज ने निकिता मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग की है। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, ये जो निकिता कांड था ये पलवल में जो मेवात में जो कांड हुआ, हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। ऐसा काम लव जिहाद जो होता है ये बिल्कुल निंदनीय है। इसकी जितनी हो सके जोरदार भर्त्सना सबको करनी चाहिए और हम भी इस तरह करते हैं। इस तरह के असामाजिक तत्व जो समाज में हैं वो बिल्कुल खतरनाक हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि समाज को ये संदेश जाए भाई हमारा समाज एक है। बिना मास्क के रोडवेज बस चला रहे ड्राइवर का पुलिस ने 500 रुपए का चालान किया है। बस में सभी सवारियों को भी चेक किया गया, लेकिन ड्राइवर बिना मास्क के अपनी ड्यूटी कर रहा था, जिस पर बस ड्राइवर का चालान काटा गया। ट्रैफिक इंचार्ज रमेश कुमार ने बताया कि महामारी के चलते बस चालक का चालान किया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क का प्रयोग करें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। को बस नहीं है, हमारे लिए तो सभी बराबर हैं। अगर भाई को गाड़ी में रहा है तो मास्क निकाल रहे, मोटरसाइकिल पर या बस में, प्राइवेट बस है या सरकारी है, सभी के चालान मास्क के होंगे। जो बस के अंदर सवारियां भी बैठी होंगी, क्या उनका भी चालान होगा? हाँ, और सवारियों के बारे में भी देखते हैं हमें। देखो इतनी सवारियां हैं, 50-55 सवारियां होती हैं तकरीबन। हम नजर से मार लेते हैं, अगर कोई नहीं लगा रहा है उसका मास्क लगा लो भाई, नहीं तो चालान होगा। तो उसमें उसको भी मतलब ये है कि माफ नहीं है कि भाई उसका चालान नहीं होगा, उसका भी चालान होगा अगर कोई सवारी मास्क नहीं लगा रही हो। फरीदाबाद में हुए निकिता हत्याकांड का मुद्दा आज हरियाणा विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले में राज्य सरकार से सदन में सवाल पूछे। सवाल का जवाब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया। उन्होंने कहा कि केस में पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। एसआईटी गठित हो चुकी है। जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
वहीं इंडियन नेशनल लोकदल विधायक अभय चौटाला ने भी सदन में सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, तो ऐसे में निकिता की निर्मम हत्या कैसे हुई, इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में अपराध के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, हम किसी आरोपी को बख्शने वाले नहीं हैं। हरियाणा विधानसभा में सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाने पर प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन तीनों कानूनों को किसान और किसान के हित में बताया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इन कानूनों से किसान और सशक्त होगा, कृषि ढांचा भी मजबूत होगा, भविष्य में किसानों के लिए अच्छे परिणाम सामने आएंगे, उनकी आय वृद्धि में भी इससे सहयोग मिलेगा। इसके साथ साथ मंडी प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी। इसलिए हरियाणा सरकार केंद्र सरकार का धन्यवाद करती है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने इस धन्यवाद प्रस्ताव का सदन में विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन कानूनों को किसान और आढ़तियों के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि यह मंडियों को खत्म करने की साजिश है। इसके बाद कांग्रेस ने धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐतराज प्रस्ताव लाना चाहा, लेकिन सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मामलों के बावजूद हरियाणा के लोग लापरवाही नहीं छोड़ रहे हैं, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त रुख अपनाया है। विज ने प्रदेश के पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश दिए कि कोई भी बिना मास्क के नजर न आए। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर गृह मंत्री विज ने विभाग को नकेल कसने के आदेश दिए हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।